क्या नाम है? बोलती क्यों नहीं? इनकी तो मृत्यु हो गई साहब, वहाँ केस करा दिए पिताजी ने। बोलती क्यों नहीं? जेल करा दिया क्या नाम सबको। है तेरा? दर बदर भटक रहे हैं सारे लोग। चल खड़ी कर चल। दर बदर भटक रहे हैं सारे लोग, जिनसे कोई मतलब नहीं है। 4 गांव पीछे के हैं, इनके नाम भी केस। यहाँ तेरा हस्बैंड है? हाँ, बुला लो उसको। हस्बैंड जेल में है। अरे वो तो जेल में, अभी जिसके साथ रह रही है वो भी तो होगा कोई। कुछ समझ में आया? सब आ गए समझ में। जानती है इनको? इसको जानती है, इसके मौसी के सगा लड़का है, मुझे तो नहीं जानती। खड़ी हो चल, बुला लो जिसके पास रह रही है। बुला लो जल्दी, खाना में चलना पड़ेगा। अभी अभी जो आपने वीडियो देखा, ये एक घर का छत का वीडियो है और वहाँ पे 2 महिला खड़ी है और खास कर एक महिला जो सीढ़ी पर बैठी थी, बड़े आराम से बैठी हुई थी। इतने में उस महिला के पास पुलिसकर्मी जाती है और ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जाते हैं और फिर पुलिसकर्मी उस महिला से बातचीत करते हैं और कहते हैं, तुम तो यहाँ बड़े आराम से रह रहे हो, मज़े से रह रहे हो और तुम्हारे जो पीछे है तुम्हारे परिवार बहुत परेशान है, तुम्हारे पति जेल में बंद है और तुम्हारी मौत के सिलसिले में तुम्हारे पति जेल में बंद है, तुम्हारे 2 बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चलो हमारे साथ, तुम्हें आप पुलिस थाने जाना पड़ेगा। महिला ये सब कुछ सुनती है, फिर खामोशी से उठती है, उठ के पुलिस वाले के सामने आती है और पुलिस के साथ चल देती है। ये आपने वीडियो में देखा। लेकिन अब बात आती है जिस महिला की उसकी मौत से जुड़े हुए उसके पति जो है जेल में बंद है, तो वो महिला जिंदा कैसे है? तो ये पूरा कहानी जब आप सुनेंगे ना तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई महिला इतना सातिर अंदाज से कैसे अपने आप को बचा कर रखी थी। लेकिन पुलिस को जब खबर मिलती है तब पुलिस उस जगह पर जाती है। पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस पहुंचते हैं क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट से बल्कि एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश पुलिस जाती है और जाने के बाद वहाँ पर जब अपने आँखों के सामने उस मरे हुए महिला को जिंदा सही सलामत देखते हैं तो पुलिस का भी होश उड़ जाते हैं। जब पुलिस का भी बात कर रहे होते हैं, आपने गौर किए होंगे, पुलिस वाले भी हाँप रहे थे क्योंकि पुलिस को वाकई यकीन नहीं हो रहा था। जिस महिला के मौत के सिलसिले में एक शख्स महीनों से जेल के अंदर बंद है, उनके परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है, परिवार को भी यकीन नहीं होता जो उनकी बेटी जिंदा है। लेकिन जब उसे पकड़ कर लेकर आते हैं तब हर कोई दंग रह जाते हैं। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो कहानी जो है उत्तर प्रदेश का कोसावी डिस्ट्रिक्ट है और इसी कोसावी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, महिबा पुलिस थाना। महिबा पुलिस थाने के अंतर्गत एक परिवार है, राजू तिवारी का परिवार है। राजू तिवारी का शादी काफ़ी समय पहले हो गया। राजू तिवारी के पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो बड़े आराम से रह रहा था। लेकिन फिर 2022 में राजू तिवारी का जो पत्नी है वो कहीं गायब हो जाती है। जब गायब हो जाती है, पुलिस केस होती है, तफ्तीश होती है, फिर उस महिला के बारे में यानी राजू तिवारी के पत्नी के बारे में पता चलता है। राजू तिवारी के पत्नी जो है किसी के साथ भाग गई थी। फिर परिवार वाले के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, राजू तिवारी के लिए बड़ी इज्जत वाली बात थी। लेकिन परिवार ने समझाया, पुलिस ने समझाया, समझा बुझा कर उस लड़की को यानी उस महिला को वापस लाते और फिर एक पंचायत बैठते, सुलह हो जाते। अब वो महिला राजू तिवारी के साथ ही रह रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रहे थे। फिर आती है 22 जैन 2026, यानी इसी साल की बात करो, 22 जनवरी 2026 को राजू तिवारी वही महिबा पुलिस थाने में जाते हैं और अपनी पत्नी का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। जब पुलिस के सामने एक पति जाते हैं, अपनी पत्नी का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते, दर्ज तो होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो पुलिस को भी लगा पहले से ही वो महिला एक बार भाग चुकी थी, ये सारी खबर लिया गया, फिर दोबारा किसी के साथ भाग गई। अब पुलिस उसमें कर भी क्या सकता है। पुलिस मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज कर लेते हैं लेकिन कोई
बात आगे नहीं बढ़ा रहा था। इतने में 20 फरवरी को, महज 1 महीने के अंदर ही, जो उस लड़की का पिता होता है, उस महिला का पिता है, जिनका नाम होता है शारदा प्रसाद मिश्रा। शारदा प्रसाद मिश्रा महिमा थाने में जाते हैं और अपनी बेटी का रिपोर्ट लिखाते हैं। उसमें लिखाते हैं जो मेरी बेटी को मार दिया गया। मारने वाला राजू तिवारी का परिवार होता है और राजू तिवारी खुद है। पुलिस ने पूछा, जिससे पहले राजू तिवारी आए हुए थे और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराए, लेकिन यहाँ पिता कहते हैं नहीं, मेरे बेटी को मार दिया। मारा क्यों, वजह क्या था? तो शारदा प्रसाद मिश्रा जो महिला के पिता होता है, उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाया, दहेज का इल्ज़ाम लगाया, मार पिटाई का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम लगाने के बाद अपने दामाद राजू तिवारी के ऊपर मर्डर का धारा लगाकर केस दर्ज करते थे और केस दर्ज भी होता है। पुलिस कार्रवाई करते हैं, पुलिस को भी लगा शायद इसीलिए राजू तिवारी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराया। हो सकता है वो अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, वैसी पत्नी का किसी के साथ भाग जाना, इस वजह से उसने गुस्से में आकर कर दिया होगा। लेकिन बॉडी कहाँ है? तो पुलिस ने बहुत तफ्तीश किया, राजू तिवारी से पूछताछ किया। राजू तिवारी कुछ करेंगे तब ना बताएगा, अब तो पुलिस को खुलासा करना है क्या वाकई राजू तिवारी ने अपनी पत्नी को मार डाला है। अगर मार डाला है तो उसका बॉडी कहाँ है? राजू तिवारी खुद से पुलिस वाले के सामने जाते हैं, कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाते, इस वजह से राजू तिवारी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं महिला पुलिस थाने के अंदर। उसे कोर्ट पेश करते हैं और उसे जेल हो जाती है, जेल भेज दिया जाता है। दोनों बच्चे जो है राजू तिवारी का अपने दादा दादी के साथ ही रहते हैं, यानी परिवार के साथ रहते हैं। 2 छोटे बच्चे। ये भी दिन जा रहा था, लेकिन फिर आ जाता है 22 मार्च 2026। अब देखिए, जनवरी में पति मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते, फरवरी में जाते हैं पिता, महिला के पिता जाते हैं जो मेरे बेटी को मर्डर करके उसका बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया। फिर 22 मार्च, बिल्कुल 1 महीना बाद पुलिस वाले को खबर मिलती है जो जिस महिला का मर्डर केस में राजू तिवारी अंदर है, वो महिला जिंदा है और सही सलामत है। पुलिस को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस को मुखबिर द्वारा यानी खबरी द्वारा खबर मिलती है और पुलिस का एक टीम गठित होती है। ये सब कुछ महिमा पुलिस थाने के अंतर्गत होती है, महिमा घाट पुलिस थाने के अंतर्गत होती है। लेकिन जो खबर मिली थी वो हरियाणा प्रदेश का मैसर इलाका का था। जो मैसर इलाका में हरियाणा के अंदर जो है, वहाँ पर वो महिला रह रही थी अपने मौसी का लड़का के साथ, क्योंकि मौसी का लड़के का घर वहाँ पर है। अब जब इतनी बड़ी खबर मिली तो पुलिस टीम गठित करते और वहाँ पर मैसर जाते। जाने के बाद जब पुलिस अपने आंखों से देखता है उस महिला को, तो पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है। आप इस साइड में वीडियो को देखिएगा, जिस हिसाब से पुलिस जा रहे थे और महिला अपने पैर पे पैर चढ़ाकर आराम से बैठी है, जैसे कुछ हुआ ही ना। 2 बच्चों की माँ है ये और अपने पति को जेल भिजवा चुकी है, और वो महिला यहाँ पर देखिए बड़े इत्मीनान के साथ, जब पुलिस वहाँ तक पहुँचते हैं उसमें ज़रा भी अफसोस नहीं हो, ज़रा भी घबराहट नहीं हो रहे, बड़े इत्मीनान के साथ आराम से बैठी हुई। तब पुलिस जाती है और उसे कहते हैं जो तुम्हारी मौत के इल्ज़ाम में, तुम्हारे मर्डर का इल्ज़ाम में तुम्हारे पति जेल में बंद है, तुम्हारे दोनों बच्चा बहुत परेशान है, माँ को नहीं देख पा रहे, तुम्हारे घर वाले परेशान है, तुम्हारे परिवार परेशान है, और तुम यहाँ मज़े से रह रहे हो, चलो हमारे साथ थाने। उसके बाद वो महिला उठती है और पुलिस वाले के साथ चल देती है। अब बात आती है वो महिला गायब क्यों हो गई थी, तो इसमें एक और सच्चाई सामने आती है। महिला पहले किसी और के साथ भागी हुई थी जब वो राजू तिवारी के साथ रह रही थी, क्योंकि राजू तिवारी को वो पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो किसी शख्स के साथ भाग गई थी। फिर समझा बुझाकर उसको लेकर आया तो पुलिस ने और कुछ जो पंचायत के लोगों ने समझाया, फिर उसका सुलह कराकर राजू तिवारी के साथ ही वो रह रही थी। लेकिन इसी बीच फिर से उसका मौसी का लड़का, जिसका नाम होता है संकल्प मिश्रा भाई है, मौसी का लड़का है, आना जाना लगा रहा, और भाई से भी उसका अफेयर हो गया। करीब 2 सालों से 2022 में वो भागी थी, लेकिन 2024 में अपने ही मौसी का लड़का संकल्प मिश्रा के साथ फिर से उसका अफेयर हो जाता है। जब अफेयर हो जाता है, अब दोनों ये सिलसिला को, इस अफेयर को आगे बढ़ा रहा था। फिर बढ़ाते बढ़ाते आखिरकार 2026 में जनवरी महीना आते आते ये दोनों फैसला करते थे, यानी संकल्प मिश्रा और वो महिला राजू तिवारी का बीबी, दोनों फैसला कर लेते दोनों साथ रहेंगे। साथ रहने के लिए फिर से वो महिला फरार हो जाती है और किसी को भनक नहीं लगती। यहाँ पर जो शारदा प्रसाद मिश्रा होता है महिला का पिता,
अब उन्हें पता था या नहीं था वो नहीं मालूम, लेकिन वो पुलिस थाने जाते और अपनी बेटी का मर्डर का धारा लगाते अपने ही दामाद के ऊपर, जो मेरे दामाद ने मेरी बेटी को मार कर उसका बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया। ये सारी बात बताया, पुलिस ने भी केस दर्ज कर बिना छानबीन के, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिल रहा था और बॉडी भी नहीं मिल रहा था, राजू तिवारी खुद से सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था जो अपनी बीवी को नहीं मारा है, तो सरेंडर कर दिया, उसका जेल हो गया। फिर खबरी तरह खबर मिलती है और उस महिला का पता चलती है। वाकई ऐसे घटना सामने आता है, यकीन करना मुश्किल हो जाता है। पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था, परिवार को भी यकीन करना मुश्किल हो रहे थे, लेकिन जब वो महिला मिलती है हर किसी का आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का कोसामी डिस्ट्रिक्ट में शुरू होती है, लेकिन ख़त्म जो है हरियाणा का मैसर में जाके ख़त्म होती है। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन इस पूरा कार्रवाई के बाद जो शारदा प्रसाद मिश्रा है उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है, जो ससुर होता है राजू तिवारी का, और जो उसका मौसेरा भाई है, मौसी का लड़का है संकल्प, उसको भी हिरासत में ले लेता है और महिला को भी हिरासत में, 3 लोगों को हिरासत में लेकर अदालत पेश करके इन तीनों को जो है जेल भेजने की तैयारी में। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इसमें दोषी कौन है? क्या उस शारदा प्रसाद मिश्रा महिला के पिता को पता थे, जो जानबूझकर अपने दामाद को फंसा रहे थे? अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।